हाँ जी, नेक्स्ट 59 पेज पे वो बता रहा है कि जो मिलिट्री ड्रिल थी वो भी बहुत कंपल्सरी थी। वे ड्रिल्ड विद ओल्ड स्प्रिंगफील्ड राइफल्स। ओल्ड स्प्रिंगफील्ड राइफल्स कौन सी हो गई? जो पुरानी फैशन राइफल्स हैं उनके साथ हमने अपना ये ड्रिलिंग प्रोग्राम है जो वो स्टार्ट किया। स्टडीड द टैक्टिक ऑफ द सिविल वॉर इवन दो द वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन एट टाइम। एट 11 o'clock ईच मॉर्निंग थाउजेंड ऑफ फ्रेश मैन एंड सोफोमोर्स, है ना। सोफोमोर्स कौन से होते हैं? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है। फ्रेशमैन वो हो गए जो फर्स्ट ईयर के हो गए। वो सब एक साथ कैंपस में खड़े हो जाते थे, डिप्लॉय यानी तैनात हो जाते थे। मूडीली क्रिपिंग अपॉन द ओल्ड केमिस्ट्री बिल्डिंग, पुरानी केमिस्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज गुड ट्रेनिंग, अच्छी थी। वॉरफेयर दैट वॉज वेस्ड एट शिलो बट इट हैड नो कनेक्शन विद वट वॉज गोइंग इन यूरोप। लेकिन वो जो भी मतलब ये बता रहे हैं कि जो भी तुम्हें स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो असल में रियल ज़िंदगी में उसका कितना कनेक्शन होता है। Some people used to think there was German money behind it but they didn't dare। मतलब हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ है, आजकल अगर मीडिया में कोई चीज़ है तो वो मीडिया जो गवर्नमेंट है या वो हमारा ध्यान है उस तरफ करना चाहती है क्योंकि कोई और मेजर टॉपिक चल रहा है उससे ध्यान हटाना चाहती है। तो उसी तरह ये चीज़ें हैं कि जो भी आपको एजुकेशन में दिया जा रहा है वो कई बार क्या बहुत बार ऐसे लगता है कि ये तो मीनिंगलेस था, हमें जब करना तो कुछ और है ना। तो हमें जो चीज़ करनी है वही चीज़ें स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? तो वाई वी पीपल आर qualifying all the subjects differently individually and we should be very good in those things which subjects we think that are interesting or we feel that we are interesting in these things। सो दे आर सेइंग कि कोई पॉलिटिक्स की बात है या जर्मन स्पाइज है इनके पीछे, क्यों हमें ये करवाया जा रहा है। आई बिलीव द डिक्लाइन ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिडल वेस्ट, है ना। जो हायर एजुकेशन है उसकी डिक्लाइन को बता रहे हैं कि कैसे हमें आज पता ही है क्या हाल हो चुका है, हमारी एजुकेशन का क्या हो चुका है। स्टूडेंट्स आर हैविंग डिग्रीज इन देयर हैंड्स बट दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। when they explain that they have got this much percentage at the time we feel कि परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ही डजंट नो हाउ टू राइट इवन अ सिंगल सेंटेंस, है ना। इट हैपन्स जब आप +2 करके हमारी फर्स्ट ईयर में हम आपको मिलते हैं एट दैट टाइम वी फील कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग 90% बट उसकी इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच गुड, इवन ही इज़ नॉट एबल टू राइट इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। देखो ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट it should not be there like you should be only good with maths and science or other things। सारे सब्जेक्ट्स में इतना तो आना चाहिए कि यू कैन ईजिली क्वालिफाई दैट सब्जेक्ट। सो लेकिन वी हैव दीज थिंग्स कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको तो अच्छी जॉब्स मिली नहीं हुई हैं, है ना। जो अनपढ़ हैं उनको वो दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी गुड जॉब्स। तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो येस इट happens in India also। as a soldier वो बता रहा है 59 पेज का सेकंड पैराग्राफ। एज अ सोल्जर आई वॉज नेवर एनी गुड। वो सोल्जर भी एज अ सोल्जर भी बहुत अच्छा नहीं था। जो उसके साथ के लोग थे कैडेट से वो सारे अपने अपने काम को कर रहे थे लेकिन ग्लमली फील कर रहा था क्योंकि उदास था। बट आई वॉज नो गुड एट ऑल। वंस जनरल लिटिल फील्ड जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने कमांड दी कैडेट कोर्प्स को। पॉप्ड अप इन फ्रंट मी ड्यूरिंग रेजिमेंटल ड्रिल एंड स्नैप्ड, है ना, मेरे सामने आओ, यू आर द मेन ट्रबल। उसने मुझे कहा जो जनरल लिटिल फील्ड था कि तुम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो यूनिवर्सिटी के साथ। उसे पता है कि मैं बॉटनी में भी मेरी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में उसने दूसरे से बच्चे की देखी, जिम्नाजियम में उसकी प्रॉब्लम थी, देन अगेन उसने जर्नलिज़म के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट में हैस्किन की प्रॉब्लम देखी। तो उसे लगा शायद मेरे बारे में सर को कुछ पता होगा। आई थिंक ही मैन दैट माई टाइप वॉज द मेन ट्रबल, है ना। उसने कहा कि मेरी तरह के लोग हैं वो ज़्यादा बड़ी ट्रबल देते हैं यूनिवर्सिटी में। शायद इंडिविजुअली मुझे ही कहा है। आई वॉज mediocre एट ड्रिल। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था ड्रिल में, mediocre था। सर्टनली दैट इज़ until माई सीनियर ईयर। At that time I had drilled longer than anybody else in the Western Conference। लेकिन कहता वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रिलिंग काम किया था, हैविंग फेल्ड मिलिट्री एट द एंड। लेकिन फिर भी मैं हर प्रीसीडिंग ईयर में मिलिट्री टेस्ट को फेल करता जा रहा था। आई वॉज द ओनली सीनियर। अब मैं बहुत बड़ा था, मतलब अकेला स्टूडेंट मैं ही रह गया था जो बहुत सालों से उस एग्ज़ाम को मिलिट्री का जो ड्रिल्ड का एक पार्ट था उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था। द यूनिफॉर्म विच व्हेन यू हैड मेड मी लुक लाइक अ इंटर अर्बन रेलवे कंडक्टर, नाउ दैट हैड बिकेम वेडेड एंड टू टाइट। मेरी यूनिफॉर्म भी टाइट हो गई थी लेकिन मेरा टाइम
मैं सेम वर्क को अगेन अगेन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, यानी वो सेम ही क्लास में था. मेड मी लुक लाइक बर्ड विलियम्स इन हिज बेल बॉय एक्ट. बर्ड विलियम की अगर वो बात कर रही हैं, है ना, तो ये एक तरह का कॉमिक एक्टर है, उसके बारे में बात कर रही हैं. जैसे वो बेल बॉय का एक्ट कर रहा है, वैसे मेरी जो यूनिफॉर्म है वो टाइट हो गई और मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ इस यूनिफॉर्म में. दिस हैड अ डेफिनेटली बैड इफेक्ट ऑन माई मोरल. मोरल क्या होता है? कॉन्फिडेंस. देखो, अगर एक ही चीज़ आप बार बार करोगे और आप नोट क्लियर नहीं कर पा रहे हो उसे, और न्यू बच्चे आपके साथ आके कंपटीशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली योर मोरल विल डिक्लाइन. इवन सो आई हैड बिकम बाय शेयर. शेयर होता है ट्रांसपेरेंट. प्रैक्टिस लिटिल शॉर्ट ऑफ वंडरफुल एट स्क्वाड. स्क्वाड क्या है? जो सैनिकों के जो ग्रुप बने हुए हैं, मैनोवर्स, जो भी उनकी मिलिट्री प्रैक्टिस में जो भी चाल करवाई जाती है, जो भी उनका वे है चलने का. सो ही इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल दोज थिंग्स. एंड देन 60th पेज पे पहला पैराग्राफ वो बोल रहा है कि जनरल लिटिलफील्ड ने एक दिन सबको बुलाया और सबको मिक्स करके काम करने को कहा, और उन्होंने कहा स्क्वाड्स राइट, स्क्वाड्स लेफ्ट, स्क्वाड्स ऑन राइट इनटू लाइन, स्क्वाड्स राइट अबाउट, स्क्वाड्स लेफ्ट, फ्रंट लाइन इनटू लाइन एक्सेट्रा, है ना, ये सब कुछ कहा. इन अबाउट 3 minutes 109 मैन वर मार्चिंग इन वन डायरेक्शन. कहते जब उसने इतनी सारी कमांड्स दी तो वो 3 minutes में जो 109 मैन थे वो एक डायरेक्शन में मार्च कर रहे थे, और आई वॉज ओनली, जो कि मैं 45 डिग्री पे अकेला मार्च कर रहा था. कंपनी हॉल शाउटेड जनरल लिटिलफील्ड दैट मैन इज़ द ओनली मैन हु इज़ राइट. आई वॉज मेड अ कॉर्पोरल फॉर माई अचीवमेंट. कॉर्पोरल क्या होता है? एक जैसे हीरो बन गया हो, है ना. तो वो कहते हैं कि सब अलग थे और मैं अकेला अलग खड़ा था. एंड इवन लिटिल जनरल फील्ड ने भी ये कहा कि वो सही है. और नेक्स्ट डे जनरल लिटिलफील्ड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया. वो ही वो स्वेटिंग फ्लाइज, उनको मार रहा था, उनको भगा रहा था, फ्लाइज को, फाइल्स को. ही वॉज स्वेटिंग फाइल्स, वो फाइल्स को इकट्ठा कर रहा था. व्हेन आई वेंट इन आई वॉज साइलेंट एंड ही वॉज ऑल्सो साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डोंट थिंक, मुझे ऐसे लगा मुझे बुला के भूल गए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मैं सामने खड़ा था, पर ही डिडंट talk to me, and why he had sent for me, but he didn't want to admit it. He sweated some more flies. Actually student, flies ही है, files नहीं है. Keeping his eyes on them narrowly before he let go with the sweater. उनको जो स्वेटर होता है उसकी मदद से उनको फ्लाइज को मार रहा था. फिर एकदम से उसने मुझे बोला बटन अप योर कोट. अपना जो कोट है उसका बटन बंद करो. ही स्नैप्ड. लुकिंग बैक ऑन इट नाउ आई कैन सी दैट ही मेंट मी ऑल्दो ही वॉज लुकिंग एट अ फ्लाई. वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो देख तो फ्लाई की तरफ रहा था. मैंने सोचा कि बटन शायद मुझे ही बंद करना है. मतलब अगेन ह्यूमरस थिंग है, ऑब्वियस है, फ्लाई ने तो कोई कोट नहीं पहना हुआ है, तो बटन जेम्स थर्बर को ही बंद करना था. बट आई जस्ट स्टूड देयर. अनदर फ्लाई केम टू रेस्ट ऑन अ पेपर इन फ्रंट ऑफ द जर्नल एंड बिगेन रबिंग इट्स हिंड लैग्स टुगेदर. हिंड लैग्स कौन सी होती है? पिछली. एक फ्लाई आई, वो पेपर पे बैठी है, रेस्ट कर रही है और अपनी पिछली टांगों को, देखा होगा आपने फ्लाई को काफ़ी बार, वो कैसे रब करती है. द जर्नल लिफ्टेड द स्वेटर कॉशियसली. उसने बड़े ध्यान से स्वेटर को लिफ्ट किया. आई मूव्ड रेस्टलेसली एंड द फ्लाई फ्लू अवे. मैं भी रेस्टलेसली, इतनी आवाज़ आई, मैं भी रेस्टलेसली हिला एंड फ्लाई भी उड़ गई. यू स्टार्टल्ड हिम बाग जनरल लिटिलफील्ड लुकिंग एट मी सिवियरली, है ना. I said I was sorry. That won't help the situation, snapped the journal with cold military logic. I didn't see what I could do except offer to chase some more flies. कहता मुझे समझ ही नहीं आया कि जो जनरल लिटिलफील्ड है उनको मैं क्या कहूँ, क्योंकि ही वॉज नॉट टॉकिंग विद मी. तो मैं सिर्फ यही कह सकता था, यही ऑफ़र कर सकता था कि मैं आपके लिए जो फ्लाइज हैं उनको चेज़ कर देता हूँ, पकड़ देता हूँ. बट आई डेंट से एनीथिंग. लेकिन मैं भी खड़ा रहा, उन्होंने भी नहीं बात की. ही स्टीयर्ड आउट ऑफ द विंडो. बाद में वो विंडो के बाहर देखने लग गए. बहुत सारे कोएड्स जो बच्चे थे वो जा रहे थे क्रॉसिंग द कैंपस टुवर्ड द लाइब्रेरी. फाइनली ही टोल्ड मी आई कुड गो. फाइनली उन्होंने कोई जवाब दिया, उन्होंने कुछ मेरे से बात की और कहा कि मैं जा सकता था. सो आई वेंट, मैं चला गया. ही इधर डेंट नो. मुझे लगा शायद वो मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन सा कैडेट हूँ. ही forgot what he wanted to see me about. या तो वो भूल गए कि मुझे क्यों बुलाया था. It may have been that he wished to apologize. या हो सकता है उन्होंने apologize, सॉरी कहने के लिए मुझे बुलाया था, कि मुझे मेन ट्रबल उस टाइम पे कहा था जब सब जाने एक साइड पे मार्च कर रहे थे और मैं अलग कर रहा था. और मे बी ही हैड डिसाइडेड टू कॉम्प्लीमेंट मी. या उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मुझे बुलाया हो, है ना. और मे बी ही हैड डिसाइडेड टू कॉम्प्लीमेंट मी ऑन माई ब्रिलियंट ड्रिलिंग ऑफ द डे
before and then at last minute decided not to. I don't know, मुझे नहीं पता क्यों बुलाया था. I don't think about it much anymore. और मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ. मतलब it happens कि नंबर ऑफ़ टाइम जो टीचर्स हैं वो सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को हम कोशिश करें कुछ समझाने की, लेकिन समटाइम दे ऑल्सो फील कि नहीं हर तरफ से इनको समझा दिया है बट ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी इग्नोर कर देते हैं और वो जानबूझ के फिर उनके ऊपर नहीं इतना प्रेशर डालते. तो बच्चे इस तरह की चीज़ों को भी अपने मन में बिठा लेते हैं. जैसे जेम्स थर्बर ने बताया कि मतलब हो सकता है ये हो सकता है उसने अपोलोजाइज़ करने के लिए बुलाया हो, है ना. और जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने अपने बताए हैं, ऑल थिंग्स हैपन्स इन द क्लासेस इफ़ यू फील. अगर आप पास्ट में देखो आपके स्कूल में जो एक्सपीरियंस हुए हैं, अगर आप कॉलेज में देखो तो कॉलेज में भी हमें पता है स्कूल में कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं टीचर्स के फेवरेट होते हैं, तो इट ऑलवेज़ हैपन. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. कैसे बॉटनी के सब्जेक्ट में उसकी आई साइट वीक है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि वेयर द मेन प्रॉब्लम इज़, है ना. तो आई थिंक यू गॉट द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर यूनिवर्सिटी डेज. एंड even if you want to share your experiences you can share. आप सब स्टूडेंट्स कोई जैसे ये चैप्टर मैंने कराया एक वीडियो बना के मुझे सेंड करो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे. एंड देखते हैं आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं यूनिवर्सिटी डेज़ में, जैसे इसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं. हाँ जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.